मिडिल ईस्ट में इन दिनों बारूद की गंध फैली है, हर तरफ तनाव है और इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक खलबली मचा दी है। खबर है एक नए रक्षा गठबंधन की जिसे दुनिया मुस्लिम नेटो का नाम दे रही है। लेकिन असली हलचल तब मची जब इस गठबंधन में ईरान के शामिल होने का दावा किया गया। दावा वो भी तब जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मिडिल ईस्ट की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। 7 अगस्त को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर एक रक्षा समझौते पर साइन किए थे। इसे मक्का पैक्ट या मक्का समझौता कहा गया। इस समझौते की सबसे खास बात यह है कि अगर इन तीनों देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। यह बिल्कुल पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, इसलिए एक्सपर्ट्स इसे मुस्लिम नेटो कह रहे हैं। अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अरब मीडिया नेटवर्क अल मयादीन ने एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में ईरानी संसद के एक बड़े अधिकारी मेहदी रहीमी के हवाले से दावा किया गया कि ईरान को भी इस मक्का पैक्ट में शामिल होने का न्योता मिला है और ईरान इस पर विचार कर रहा है। यह दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर सोमवार को तेहरान पहुंचे। पाकिस्तान खुद को मिडिल ईस्ट में एक शांति दूत की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब तक उसे इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। लेकिन क्या वाकई ईरान को मुस्लिम नेटो में शामिल होने का ऑफर मिला है? इस बड़े दावे के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय को खुद सामने आना पड़ा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने साफ कहा कि ईरान को मक्का पैक्ट में शामिल होने का कोई आधिकारिक न्योता नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने एक बहुत अहम बात जोड़ी। उन्होंने कहा कि इन देशों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत के प्रस्ताव जरूर मिले, यानी पर्दे के पीछे कुछ तो पक रहा है। बांग्लादेश भी इस गठबंधन में शामिल होने के संकेत दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुस्लिम नेटो वाकई इतना ताकतवर है? यरूशलेम पोस्ट के एक एनालिसिस के मुताबिक यह नया गठबंधन अपने पहले ही बड़े टेस्ट में फेल हो गया है। हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने जजान में सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी पर हमला किया। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है, लेकिन इस हमले के बाद मक्का पैक्ट वाले देशों की तरफ से कोई भी सैन्य जवाब नहीं दिया गया। इस गठबंधन ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि ईरान पहले इस समझौते की तारीफ कर चुका है। उसका मानना है कि मिडिल ईस्ट के देशों को अब समझ आ गया है कि बाहरी ताकतों से सुरक्षा नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि शिया बहुल ईरान और सुन्नी बहुल सऊदी अरब के बीच अविश्वास की खाई अभी भी बहुत गहरी है। अब देखना होगा कि आसिम मुनीर के तेहरान दौरे से क्या निकलकर सामने आता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कभी ईरान और सऊदी अरब एक साथ किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बन पाएंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।